तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं नए लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमने पिछले लेक्चर में बात किया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारे जिसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो इस लेक्चर को आप देखकर जो 8 लेक्चर है फिर आप 9th में आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं इसमें कि हिमांक कहते किसे हैं। हिमांक में अवनमन को समझने से पहले यदि हम हिमांक को समझ जाएं कि हिमांक क्या है तो आप इसको बेहतर तरीके से इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथली इसको हम समझेंगे, बहुत ही विदाउट प्रेशर का हम समझेंगे इसको। तो हिमांक में अवनमन कहते किसे हैं, हिमांक क्या है। तो हम कहते हैं जब किसी पदार्थ का ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था की दोनों की जो प्रवस्थाओं की जो वासदाब होता है, जब वो क्या जाता है बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। या आप इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का ठोस तथा द्रव अवस्थाएं क्या हो जाए इनका, यदि वो साम्य अवस्था में हो जाती है तो भी उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि द्रव और ठोस अवस्थाएं, किसी भी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं यदि उनमें साम्य अवस्था आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। दो परिभाषा इस प्रकार से। और हम इसको हिमांक में अवनमन को समझने के लिए कि किस प्रकार से हिमांक में अवनमन होता है। हिमांक मतलब होता है जमना। किसी भी जो भी कोई लिक्विड है वह जिस स्टेट पे जम जाती है उसको कहता है हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम समझते हैं सिंपल तरीके से एक इसमें एग्जांपल के थ्रू, मतलब एक पहले में इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक आपका ये एक पात्र है। ठीक है, दो पात्र आपने इसमें क्या किया है, लिया है। इसमें आपने क्या किया है, ये सॉलिड मान लेते हैं कि ये आपका सॉलिड है, जो कि हम कह सकते हैं आपका शुद्ध विलायक है। सॉलिड भी एक शुद्ध विलायक है आपका। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शुद्ध के हिमांक में अवनमन, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लेते हैं डेल्टा टी नॉट एफ मान लेते हैं। और हमने इसमें क्या कर दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया जिसको हम कह सकते हैं अवाष्पशील विलेय। और हमने अवाष्पशील विलेय और अविलेय का मतलब हमने डिफरेंस आपको अगले इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में समझा रखा है। अवाष्पशील विलेय, अब जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय डालेंगे इस ठोस में, वैसे ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो विलयन के हिमांक में अवनमन जो आएगा, विलयन के हिमांक में अवनमन ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टी एफ के हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को हमने इसमें समझा कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ आपने इसमें क्या कर दिया है, डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझेंगे। पहले तो इसमें आप इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं कि वास्तव समझे। तो जैसे ही इसमें आपने किया गया है कि इसमें आपने जैसे डाला इसमें अवाष्पशील विलेय, ये विलयन बन गया। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी विलायक में यदि आप कोई अविलेय पदार्थ डाल देते हैं, तो अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं, तो उसमें क्या जाता है, उसका वासदाब जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है विलयन का। तो हम जानते हैं कि पी नॉट जो आपका होगा, यानी विलायक का जो वासदाब होगा वो अधिक होगा, किससे, पी नॉट एस से अधिक होगा। ये बात हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि सदैव विलायक का, शुद्ध विलायक का जो वासदाब होता है वो अधिक होता है, किससे, विलयन के वासदाब से। तो इस चीज को हमने यहां से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं क्या है, चूंकि जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला वैसे ही विलयन का क्या हो गया, डालने के कारण विलयन का वासदाब कम हो गया। और जैसे विलयन का वासदाब कम हुआ, इसके कारण क्या हो गया कि ये विलयन का हिमांक में अवनमन हो गया, विलयन के वासदाब में कमी आई और ये क्या हो गया, ये हो गया एक प्रकार से आपका अवनमन हुआ विलयन के हिमांक में। तो इसको आप इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, या चाहे तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो पहले ग्राफ वाले पॉइंट को आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ग्राफ को मेंशन कर देते हैं, फिर हम ग्राफ को इरेज करेंगे। तो पहले आप यहाँ क्या ले लेते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फिर हम इस बात को पूरा समझते हैं। पहले ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये मान लेते हैं आपका ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमने क्या किया है, यहां से एक एंगल लिया है। ठीक, अब इसमें हमने क्या कर रखा है, जो हिमांक में अवनमन है, तो यहां पर हम 2 पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कहा, इसको हमने लिया वाष्पदाब, इसको आप कह देंगे वेपर प्रेशर। इसको क्या हम मेजर कर देते हैं, टेम्परेचर। इस एंगल पे क्या ले लेते हैं हम, टेम्परेचर ले लेते हैं। उधर हमने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया है।
अब इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका जो आपका हिमांक में अवनमन हो रहा है चूंकि, तो ये वाला कर्व आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तो इसको कह सकते हैं पी नॉट कह सकते हैं, ये वाला हम क्या लेते हैं पी नॉट, जिसको कहते हैं शुद्ध विलायक। इसको आप इस कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब आप इसको मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको, आप शुद्ध विलायक मान सकते हैं। तो ये आपका शुद्ध विलायक है, क्या है ये, शुद्ध विलायक। ये आपका पीएस है, ये वाला आपका पीएस है, तो इसको आप क्या मेंशन करेंगे, विलेन मेजर करेंगे। तो जैसे आपने इसको विलेन लिया, अब इसमें क्या बनाएंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ जाता है यहां से, इसको हम एक में से अलग पेंशन कर देते हैं, ये यहां तक आपको जो आएगा सीधे जाता है, ठीक है, ठीक। अब ये ग्राफ गया, तो इसमें आप यहां से जैसे आप मिलाएंगे, इस वाले को आप यहां से मिलाएंगे, इसको आप यहां से कर रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है वो शुद्ध विलायक है, क्या है ये, शुद्ध विलायक है। और शुद्ध विलायक को आप लिखेंगे टी नॉट एफ, विलेन को आप क्या लिखेंगे, टी एफ लिखेंगे। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहां में इसमें क्या आ रहा है, ये वाला जो अंतर है, ये वाला जो अंतर है, इसको हमने कह दिया है हिमांक में अवनमन, क्योंकि आपने देखा है कि शुद्ध विलायक का जो आपका वाष्पदाब है वो अधिक है किसके अपेक्षा, विलेन के वाष्पदाब से अधिक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट आपका इसमें, तो इसमें डिफरेंट आएगा, जो डिफरेंट आएगा, इस डिफरेंट को हम क्या कह देते हैं, इस डिफरेंट को हम कहते हैं डेल्टा टी एफ कह देते हैं इसको। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक तथा विलेन के हिमांकों के अंतर को हिमांकों के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यदि इस परिभाषा को हम लिखना चाहें तो पहले आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को आप बना लेंगे। तो इस ग्राफ को आप ऐसे, यहां पर इस चीज को आप ऐसे ले सकते हैं, यानी जो आपका टी एफ होगा, इसमें आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ के, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि अधिक कौन है, डेल्टा टी एफ आपका अधिक है, यानी आपका शुद्ध विलायक का जो आपका हिमांक में अवनमन होगा वो अधिक होगा, यानी वाष्पदाब अधिक होगा, इसके कारण क्या होगा, टी नॉट एफ अधिक है, और माइनस टी एफ होगा क्योंकि ये विलेन का है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, उतार लेंगे, फिर इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, और फिर इसके आगे हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं यहां से परिभाषा के साथ, ठीक। चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। तो हमने इसमें बात कर लिया कि विलेन के हिमांक में अवनमन को हमने टीएफ कहा है, और शुद्ध विलायक के हिमांक के अवनमन को हमने कहा है टी नॉट एफ का है। जो आपका शुद्ध विलायक का जो आपका वाष्पदाब होगा, पी नॉट जो होगा वो अधिक होगा, और पी एस क्या होगा, कम होगा। हमने अभी आप जो बात किया आपको उसके ग्राफ के माध्यम से जो दिखाया है, वो हमने कहा है कि हिमांक में जो अवनमन होगा, यानी विलेन के हिमांक का जो अवनमन होगा वो कैसे निकालेंगे, हिमांक का अवनमन, यानी जिसको हम डेल्टा टी एफ कह सकते हैं, वो इक्वल टू होता है विलायक का हिमांक माइनस, और विलायक के हिमांक को आप क्या किससे लिख सकते हैं, आपने अभी लिखा टी नॉट एफ से लिख सकते हैं, माइनस विलेन का हिमांक, जिसको हमने टी एफ कह दिया है, ठीक है। तो वही हमने अभी स्टार्टर में लिखा था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और इस प्रकार से इसको हमने अंडरलाइन किया था, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसी परिभाषा को आप चाहें तो यहाँ पर परिभाषा आप लिख सकते हैं परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक, परिभाषा हम यहां आपको हिमांक का लिख दे रहे हैं, शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को, शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ये चीजें हमने इस चीज को यहां पर नीचे किया है। चलिए
अब इसमें हम ये तो हमने ग्राफिकल आपका देखा और हमने प्रैक्टिकल इसको देखा, इसको आप इसका यूजेज क्या होता है वो भी, अब इसका अनुप्रयोग भी बताएंगे। उससे पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि इसको हम मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि जो इसमें परिभाषा बताया गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, ये होता है कि किसी विलेन का हिमांक में जो अवनमन होता है वो क्या होता है, यानी डेल्टा टीएफ जो होता है उस विलेन के मोललता के समानुपाती होता है। तो इस परिभाषा को आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी विलेन का, परिभाषा को आप लिख सकते हैं किसी विलेन का हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ विलेन के आपको दिख रहा होगा, विलेन के मोललता के समानुपाती होता है। ये हमने इसको प्रयोगों के द्वारा पाया, समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो आपका डेल्टा टीएफ है, हम यहाँ पर इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो आपका डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ वो रेसिप्रोकल है किसके, एम सॉल्यूशन के। एम सॉल्यूशन मतलब होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है वो मोललता में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे डेल्टा टीएफ इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर आप लग जाएगा के एफ, क्या लग जाएगा के एफ, और इनटू क्या हो जाएगा मोलैलिटी, ये मोलैलिटी लिखा हुआ है ना, मोलैलिटी, ठीक है। अब आप सिंपल तरीके से इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ मोलैलिटी बराबर, आप जानते हैं मोलैलिटी बराबर क्या होता है, एन सॉल्यूट अपान क्या होता है, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें होता है, केजी में होता है। तो आपको सेम वही बात यहाँ पर लिख देना, इनटू एन सॉल्यूट, यानी विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें लिखेंगे, डब्ल्यू सॉल्वेंट, और ये किसमें रहेगा, केजी में रहेगा। अब आप आगे जानते हैं ये रहेगा के एफ इनटू एन सॉल्यूट, क्या होता है एन सॉल्यूट बराबर, आप जानते हैं एन सॉल्यूट बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, भार बटे अड़भार होता है। तो एन सॉल्यूट इक्वल टू डब्ल्यू एस अपान एम एस हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, डब्ल्यू एस अपान एम एस बटे डब्ल्यू सॉल्वेंट हो जाएगा। और डब्ल्यू सॉल्वेंट किसमें है, डब्ल्यू सॉल्वेंट, और ये डब्ल्यू सॉल्वेंट आपका है किसमें, जो आपका डब्ल्यू सॉल्वेंट दिया है ये दिया है किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में दिया है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे, और जैसे आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, बटा 1000 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बटा 1000 लगाया। अब इसको आप सिंपल तरीके से क्या करें, जो आपका ये वाला पद है आपको चतुर्थ को किससे कर देना है, प्रथम पद को चतुर्थ से मल्टीप्लाई कर देना है, और द्वितीय को किससे कर देना है, तृतीय से कर देना है। तो सिंपल तरीके से आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ये हो जाएगा डब्ल्यू एस इंटू 1000 बटे एम एस, यानी एम एस इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट हो जाएगा। और ये किसमें रहेगा, आपका ग्राम में रहेगा। तो हमने इस पूरी बात को समझा इसमें कि ये आपको डेल्टा टीएफ यहां पर लिख देंगे, डेल्टा टीएफ यानी हिमांक में अवनमन इक्वल टू, ये आपका क्या निकल कर आया, फार्मूला निकल कर आया। ये फार्मूला क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले पे हमें क्या लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना है। तो कैसे, आपको रटना नहीं है, फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिंपल प्रकार से इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू एस इंटू 1000 अपान एमएस इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू ग्राम हो जाएगा। अब इसमें कौन क्या कहां पर कैसे लिखा हुआ है, इन सभी चीजों को हम लिख सकते हैं। जो डेल्टा टीएफ है ये हिमांक का अवनमन है। डेल्टा टीएफ क्या है, इसको आप लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ को कहते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन है। आपका के एफ क्या है, इसको हम कह देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसको कह सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, या मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। आप इसको वैर करके आप इसको लिख सकते हैं। WS क्या है, WS को आपको लिखना है WS और MS, तो WS बराबर यहां लिख देते हैं कि WS बराबर जो आपको दिया हुआ है, जो WS है आपका, WS जो है वो विलेय का भार है, क्या है,
WS विलेय का भार, MS क्या दिया हुआ है, विलेय का अणुभार, समझ रहे हैं ना आप, विलेय का अणुभार। अरे ये मोलैलिटी वाला ही तो है जो हमने मोलैलिटी में पढ़ रखा, बिल्कुल सेम चीज वही लिखा हुआ है, ये पूरा मोलैलिटी का ही तो फार्मूला है। M = WS × 1000 / MS × W सॉल्वेंट, वही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। तो और इसमें क्या, ये W सॉल्वेंट है, W सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक का भार केजी में, लेकिन इसमें ग्राम में दिया, तो यहां पर लिख सकते हैं विलायक का भार, ठीक है। तो विलायक का भार दिया हुआ है 1000, तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लिया। मैथमेटिकल 2 में जो यूपी बोर्ड में आपके आ रहा है वो इस प्रकार से इसमें सिंपल तरीके से पूछा जाता है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को लिखा होगा। चलिए आप इसको क्या करेंगे, इसके साइड ले लेंगे, इसको लिख लेंगे, फिर इसका हम क्या लेते हैं, यूनिट ऑफ KF निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप करिए, इसका साइड लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए यूनिट ऑफ KF कैसे निकालते हैं, इसको हमें समझना है। इसको समझने के लिए आपको सिंपल तरीके से अभी हमने कहा है कि किसी विलयन का हिमांक में जो अवनमन होता है वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। तो वही वाला हमने एक्सप्रेशन हमको क्या कर देना, लिख देना है। तो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा जो TF होगा रेसिप्रोकल किसके होता है, M सॉल्यूशन के, M सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा TF = क्या कर देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, KF इंटू M मोलैलिटी, ठीक है, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, KF निकालना आपको, तो KF बराबर क्या कर देंगे, ये मोलैलिटी उधर जाएगा, तो डेल्टा TF अपान क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं TF आपको ऐसे निकाल लेना है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं इसको। तो डेल्टा TF का जो आपका मान होगा, डेल्टा TF को हम केल्विन में मेजर करेंगे, किसमें करेंगे, केल्विन में, जो तापमान होगा केल्विन में करेंगे। अपान क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा, अपान मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम जानते हैं कि मोलैलिटी बराबर क्या हो जाता है, मोलैलिटी बराबर आप एक बार यहां पर देख सकते हैं, मोलैलिटी बराबर होता है N सोल्यूट अपान W सॉल्वेंट, ठीक है। तो N सोल्यूट इसके जगह पर हमने इसका निकाला, इसका देखो N सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, यानी मोल बटे किलोग्राम, ये तो होता है मोल को मोल में मेजर करेंगे, W सॉल्वेंट को हम किस में करेंगे, किलोग्राम में, यानी मोल प्रति किलोग्राम हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मोल प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो यहां पर बस लिख देंगे आप मोल अपान किलोग्राम kg, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, KF = क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे तो हो जाएगा केल्विन, K इंटू kg इंटू मोल यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अच्छा, इस KF को कहते हैं क्या, इसका क्या नाम होता है, तो KF को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको आप कह सकते हैं, वो कौन सा नाम है, इसको आप कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। 2 नामों से इसको जानते हैं। तो ये आपका रहा किस प्रकार से इसमें क्या है, मोलैलिटी वगैरह चीजों में हमने इसमें देखा है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स लगते हैं वो इसी वाले फार्मूले पर लगते हैं जो मैंने अभी आपको जस्ट लिखाया है। क्या लिखाया है कि डेल्टा TF = KF इंटू WS इंटू 1000 अपान MS इंटू W सॉल्वेंट, और ये किस में रहेगा, आपका ग्राम में रहेगा। तो ये जो अभी हमने आपको फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल्स लगते हैं। तो एक काम करते हैं, आप इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स हम अपने अगले चैप्टर में लगाएंगे, अगले जो आपका यूनिट होगा, और इसमें हमने बस यहीं तक हमको सीखना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो क्या हुई होगी पूरी थोड़ी कम समझ में आएगी, तो इसको आप एक बार रिकैप करके दोबारा आप देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। वासुदाब और पराशरदाब के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नए क्लास के साथ।